वेलकम टू इंस्पायर इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ओडिशा सर्कल का GDS टू MTS 2021 का GDS टू MTS का क्वेश्चन पेपर। इसका हम ओनली डिपार्टमेंटल पार्ट ही देखेंगे। तो एक नंबर में था वन किसान विकास पत्र फॉर ₹50,000 ओपन ऑन 30th December 2020 विल मैच्योर ऑन। तो किसान विकास पत्र को मैच्योरिटी करने के लिए 10 साल 4 महीना लगता है। तो 30/12/2020 तो 10 ईयर्स में कितना हुआ 30/12/2030। उसके बाद 4 मंथ लगेगा तो 4 मंथ मतलब 30 अप्रैल 2031 हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर होगा 30 अप्रैल 2031 इज द राइट आंसर मैच्योरिटी डेट। तो इसमें हिंदी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 30/12/2020 को खोला गया 50,000 रुपये का एक किसान विकास पत्र कब परिपक्व होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 अप्रैल 2031। व्हाट इज द लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस फॉर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। तो 1000 सम एश्योर्ड पे कितना बोनस था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 52 रुपीज़। RS 52 रुपीज़ उसका बोनस 1000 पे बोनस। क्वेश्चन नंबर 3 which is a smart option for business and organization to collect their bills or other payments through post office network। तो इसका सही आंसर है ई पेमेंट माध्यम से जो बिजनेस नेटवर्क है व्यवसायी और संगठनों के लिए डाकघर नेटवर्क के माध्यम से अपने बिल या अन्य भुगतान एकत्र करने का एक स्मार्ट विकल्प कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ई भुगतान। क्वेश्चन नंबर 4 है the office which is established at the headquarter of the postal circle and deals with the unclaimed and refused articles without address or without decipherable or incomplete address is called return letter office, that is called RLO। रिटर्न लेटर ऑफिस लेटर ऑफिस में क्या होता है कि जो आर्टिकल रिटर्न रिफ्यूज किया गया आर्टिकल हो क्या एड्रेस में जो आर्टिकल में सफिशिएंट एड्रेस मेंशन नहीं है तो वो रिटर्न कहलाता है रिटर्न लेटर ऑफिस को। वह कार्यालय जो एक पोस्टल सर्कल के मुख्यालय में स्थापित होता है और बिना पते के और अस्पष्ट या अपूर्ण पते के साथ दावा न किए गए और अस्वीकार किए गए पत्रों से संबंधित होता है उसे कहा जाता है रिटर्न लेटर ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। CRC प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क। CRC मतलब कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर इसको बोलते हैं सेंटर। तो AMPC है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। DBO है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस उसका काम है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस का काम पोस्टल स्टोर डिपो ये इनकरेक्ट है। MMC का फुल फॉर्म है मास मेलिंग सेंटर। MMC का फुल फॉर्म है मास मेलिंग सेंटर। मास मेलिंग सेंटर। तो ये तो इसका काम है असिस्टेंट सेंटर फॉर कस्टमर्स ये सही है। AMPC का ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक आर्टिकल्स का सॉर्टिंग हो जाता है ये भी सही है। रजिस्ट्रेशन वर्क के लिए कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया हुआ है बेंगलोर में तो ये इंडिया पोस्ट का ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। which of the following is incorrect। लेटर बॉक्स मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ओनली द लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स ये सही है। QMS क्विक मेल सर्विस आर्टिकल शुड बियर फुल पिन बिलो द नेम ऑफ द टाउन ऑफ द डेस्टिनेशन। जो लेटर के नीचे पिन मेंशन होना मैंडेटरी है क्विक मेल सर्विस के लिए। तो क्विक मेल सर्विस जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। बोथ एंड भी सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि मेल फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS इंडियन नेवी सर्विस शिप्स शुड बी एड्रेस टू। और इसका ऑप्शन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में इसका मेंशन है आंसर। तो इसका सही आंसर होगा केयर ऑफ दी फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। तो इसके एड्रेस से भेजा जाएगा नेवी पर्सनल को मेल भेजा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8
Which of the following is desirable for the prompt delivery of the article? The address should be written in parallel to the length of the cover and in the lower half and towards right side of the front of the article. तो जो आर्टिकल का राइट साइड में लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर। ये जो लेंथ होता है ना, लेंथ, इसके पैरेलल में एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस का जो टू एड्रेस होना चाहिए और उसका पैरेलल होना चाहिए लेंथ को, लोअर हाफ में लिखा होना चाहिए और टुवर्ड्स द राइट पार्ट में लिखा होना चाहिए। इसके ऊपर पोस्टेज का स्लिप लगेगा जो होता है। तो द एड्रेस शुड बी रिटन इन द पैरेलल, ये तो ठीक है। द पोस्ट टाइम शुड बी नोटेड इन द ब्लॉक लेटर्स एंड पिन कोड ऑफ द पोस्ट ऑफिस शुड बी नोटेड बिलो, ये तो भी राइट है। इंडिकेशन ऑफ द रूट लाइक भाया शुड नॉट बी गिवन, ये भी राइट है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। सो ये 3 ऑप्शन यूज होता है क्या, आर्टिकल का प्रॉम्प्ट डिलीवरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम व्हिच डेट द पीरियड ऑफ द रेंटल ऑफ ए पोस्ट बॉक्स कमेंस। तो जो पोस्ट बॉक्स का जो रेंट होता है, जो किराया होता है, वो कौन से दिन से शुरू होता है? तो महीने का पहले दिन से ही उसको किराया देना पड़ता है। जो पोस्ट बॉक्स सर्विस लेता है उसको पहले दिन से ही मंथ का किराया इसका हिसाब होता है। 10 नंबर है, द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन ए पोस्ट बैग इज अवेलेबल एट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स अवेलेबल है इसका सर्विस। नॉन डिलीवरी जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें पोस्टल आर्टिकल नहीं डिलीवरी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ द ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स व्हेन द पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली पेड इज, जो पोस्टेज चार्ज जो आधिकारिक डाक पत्रों के वितरण के समय कम शुल्क का आर्टिकल लाने पर जब डाक अपर्याप्त रूप से भुगतान किया जाता है, वो कितने शुल्क दिया जाता है? कमी का समान, जितना कमी होता है शुल्क, डेफिशिएंसी जितना होता है उसको देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन एन ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैम्प इंस्टेड ऑफ ए सर्विस स्टैम्प इज यूज्ड ऑन एन ऑफिशियल आर्टिकल, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल बाय द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस उसको एक ऑफिशियल आर्टिकल के रूप में रिकॉग्नाइज करेगा जब पोस्टेज स्टैम्प के अलावा वहाँ पर सर्विस स्टैम्प यूज होगा, तो उसको पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल आर्टिकल के द्वारा डीलिंग करेंगे। ऑप्शन बी है, द इरेगुलरिटी विल बी ब्रॉट बाय द ऑफिसर्स इंचार्ज टू द पोस्ट ऑफिस। तो ये भी सही है। इरेगुलरिटी जो होगा वो बार बार होगा अगर सर्विस स्टैम्प यूज होगा इंस्टेड ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो इसको ऑफिस इंचार्ज, पोस्ट ऑफिस के ऑफिस इंचार्ज को बताना जरूरी है, वो सही है, ये भी सही है। पोस्ट ऑफिस इंचार्ज एट व्हिच द पोस्टल आर्टिकल टू बी वाज पोस्टेड टू दी नोटिस ऑफ द ऑफिसर कंसर्न, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी, इफ द फ्रीक्वेंट ऑकरेंस द इरेगुलरिटी विल बी ब्रॉट टू द हेड ऑफ द सर्कल। ऐसे फ्रीक्वेंटली होता है तो बार बार ऐसा ही होता है, तो ये हेड ऑफ द सर्कल को इस मैटर को बताना चाहिए। तो ये ऑल ऑफ द अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड 4 kg। ये पोस्ट ऑफिस का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बुक में आपको मिल जाएगा। अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए ऑर्डिनरी में जो रजिस्टर नहीं होता है उसका 4 kg से हम मैक्सिमम नहीं भेज सकते, और बीओ के लिए, ब्रांच ऑफिस के लिए वो है 10 kg। ब्रांच ऑफिस में हम 10 kg से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्सल नहीं भेज सकते, और अगर हम 2 एड्रेस में ब्रांच ऑफिस का एड्रेस भी लिखते हैं तो 10 kg से ज़्यादा नहीं भेजा जा सकता, और 20 kg है मैक्सिमम वेट एट एसओ। सब ऑफिस में अगर भेजेंगे तो 20 kg भेजे जा सकते हैं। तो अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए 4 kg से मैक्सिमम 4 kg। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी एडल्ट्स कैन ओपन ए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी मेड इन द मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज़। आर 50 रुपीज़ के मल्टीपल में हम डिपॉजिट कर सकते हैं अकाउंट खोलने के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट वर्क एज सेंट्रल बैक ऑफिस, ये सही है।
पोस्टल डायरेक्टोरेट जो होता है उसका डी सेक्शन सेंट्रल बैक ऑफिस के रूप में काम करता है। सर्कल बैक ऑफिस डील्स विद द कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग द प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स, ये गलत होगा। इसका यह होगा सेंट्रल बैक ऑफिस डील करता है क्या, रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग, बैग के डिस्ट्रीब्यूशन। सर्कल बैग कार्यालय बैग की खरीद और वितरण के संबंधित पत्राचार से संबंधित है, ये गलत है। एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन बीओ इज आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैग ऑफिस, तो पोस्ट ब्रांच ऑफिस के अलावा सभी पोस्ट ऑफिस को यूनिट बैग ऑफिस आइडेंटिफाई किया जाता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इनकरेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है Which of the following is correct? Parcel bags are due bags and when dispatched they are treated as unusual bags, unusual mails. Parcel bags are not due bags and when dispatched they are treated as usual mails. Parcel bags are not due bags and when they dispatch they are treated as unusual mails. तो यही सही होगा। पार्सल बैग जो है वो ड्यू बैग्स नहीं होते हैं और उनको ट्रीटेड किया जाता है अनयूजुअल मेल्स की तरह, वो ड्यू बैग्स नहीं होते, ये याद रखिएगा। पार्सल बैग्स ड्यू बैग्स नहीं होते। तो 17 का ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मेल बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स, अकाउंट बैग्स आर ड्यू बैग्स, अकाउंट बैग्स आर ड्यू बैग्स, पैकेट बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स, कैश बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेल बैग्स आर नॉट ड्यू बैग्स। मेल बैग्स ड्यू बैग्स नहीं होते, अकाउंट बैग्स ड्यू बैग्स होते हैं, पैकेट बैग भी ड्यू बैग नहीं होते, कैश बैग भी, ओनली अकाउंट बैग ही ड्यू बैग होते। तो मेल बैग आर नॉट ड्यू बैग्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 नंबर का करेक्ट। 19 नंबर देख लीजिए। When a lot of bags are available at distant places, which facility is utilized? So distant places में दूर दराज के स्थानों पर बहुत सारे बैग उपलब्ध है, तो किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, क्या बैग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which is the following is correct? Trial cards are service at post. Trial card are service postcards. Trial card should be forwarded by the route if any marked therein. अगर एक ट्रायल कार्ड में एक रूट मैप किया गया है कि इस रूट पे ही भेजना चाहिए ट्रायल कार्ड को, तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है। ये सही है, ट्रायल कार्ड को पोस्ट कार्ड के रूप में भेजा जाता है। ट्रायल कार्ड शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल, नो, ट्रायल कार्ड को स्टेशन बंडल में नहीं इंक्लूड किया जाता, तो शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेशन बंडल। तो 20 नंबर का आंसर है ए। ये भूल है, ये गलत है, ये गलत है, ये 3 गलत है, तो आंसर ए है, सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द ट्रायल कार्ड्स आर सर्विस पोस्ट कार्ड्स, सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये सही है। द प्रोवाइडिंग पोस्टल आर्टिकल्स द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्कल्स, ये सही है। पोस्टल सर्विसेज बोर्ड इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये भी सही है। तो नॉन ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Which of the following pair is correct, incorrect in relation to the headquarter of postal circle? उड़ीसा का भुवनेश्वर, ये सही है। दिल्ली का न्यू दिल्ली सही है। बिहार का पटना होगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। Which of the following function on Sunday नेशनल हॉलीडे? संडे नेशनल हॉलीडे को कौन सा पोस्ट ऑफिस वर्क करता है? तो इसका आंसर, ये आंसर होगा नाइट पोस्ट ऑफिस काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डायरेक्टर जनरल में एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ द एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM, 8:30 PM तक वो एक्सटेंड कर सकते हैं कौन से भी पोस्ट ऑफिस का वर्किंग पीरियड। 25 नंबर देखते हैं। द बिजनेस आवर फॉर बुकिंग ऑफ द रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स आर जनरली फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स। जो बुकिंग करने के लिए जो समय होता है इंश्योर्ड आर्टिकल और रजिस्टर्ड बुकिंग करने के लिए, तो 6 to 7 आवर्स तक हम बुकिंग करते थे। 26 नंबर क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प लगाकर हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज पेमेंट कर सकते हैं, ये सही है। तो रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, ये तो सही है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए रेवेन्यू स्टैम्प यूज नहीं कर सकते,
पोस्टेज चार्जेस कैन बी पेड बाय द मीन्स ऑफ इम्प्रेशन ऑफ ए फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के मदद से हम पोस्टेज चार्ज को पेमेंट कर सकते हैं, ये भी सही है। तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस। जो कोई भी लेटर हो, पार्सल हो या पैकेट हो, उसको एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प लगना जरूरी है, तो ये सही है। द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ फ्रैगाइल आर्टिकल्स। जो नाजुक पत्र हैं उनको सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी नहीं बरत सकता है पोस्ट ऑफिस, तो ये भी सही है। बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज सीलिंग वैक्स फॉर सील्स आउटसाइड द अनरजिस्टर्ड लेटर्स और पैकेट। पब्लिक को एडवाइज किया जाता है कि वो सीलिंग या वैक्स नहीं यूज करे, अनरजिस्टर्ड लेटर और पार्सल के बाहर सीलिंग वैक्स नहीं यूज करे, वो सही है। When sealing wax is used for seals outside the unregistered letter, a packet or a piece of tissue on thin paper should be laid on the wax. तो जो wax अगर यूज़ करना है तो उसके ऊपर एक थिन पेपर यूज़ करना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड लेटर में अगर आप wax यूज़ करना चाहते हैं, सीलिंग wax, तो उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर और थिन पेपर यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी है सही। 29, according to the clause 17 of the post office guide part 1, precious stones can be sent by insured post only. तो insured post में ही हम precious stones को भेज सकते हैं, insured post करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30, which clause of the post office guide part 1 describes the manner of affixing post office stamps। तो पोस्ट ऑफिस स्टैम्प को कैसे तरीके से लगाना पड़ेगा, तो उसको क्लॉज नंबर 23 में पोस्ट ऑफिस गाइड 1 में बताया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।